हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आइए हम सिद्ध करते हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है आव्यूह में दिया है 2, 5, 19 -7। दूसरा स्तंभ दिया है 35 -2 5/2 12। ठीक है, √3 1 -5 17। ठीक, के लिए ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया है हमें आव्यूह की कोटि ज्ञात करने के लिए। दूसरा दिया है आव्यूहों की संख्या। तीसरा दिया है अवयव A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं इसे। आइए हम इसे हल करते हैं। ठीक है, इसमें दिया है, पहले इसको हम कहते हैं स्तंभ। ठीक है, इसको स्तंभ कहते हैं और इसको पंक्ति कहते हैं। ठीक है, पंक्ति। तो इसमें कितना स्तंभ है? 1 2 3। ठीक है, 3 स्तंभ हैं, तो 3 गुणे पंक्ति कितने हैं? 4। तो ये हमारे पहला का आंसर हो गया। ठीक है, आइए दूसरा प्रूफ करते हैं। दूसरा हमारा दिया है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या जो हम पंक्ति और स्तंभ को गुणे में लिखे हैं उसी को गुणा करके लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारी अवयवों की संख्या हो जाएगी। तो हमारी 3 गुणे 4 हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। 3 चौका 12। ठीक है, ये हमारा दूसरा का आंसर हो गया। अब तीसरा का हल करते हैं। ठीक है, तीसरा हम हल करेंगे तो दिया अवयव A13 A21 A33 A24 A23। ठीक, तो हम A1 किसे कहेंगे? A1 हम स्तंभ को कहेंगे। ठीक है, और A3 कहेंगे हम पंक्ति को। तो A13 हमारा हो जाएगा, A1 पहला पंक्ति है। ठीक है, तो A1 13 हो जाएगा हमारा 19। इसका आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, दूसरा दिया A21, तो दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति। ठीक, तो इसमें 35 हो जाएगा, कॉमा तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ भी हो गया और तीसरी पंक्ति -5। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5। ठीक है, अब दिया है दूसरा स्तंभ चौथा पंक्ति। तो दूसरा स्तंभ और चौथा पंक्ति तो 12। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 12। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तीसरा पंक्ति। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5/2। इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? आइए इसे भी प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम हल लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हल लिख लिया है। अब क्वेश्चन को हल करें तो हम पहले 24 अवयवों को इस प्रकार तोड़ लेंगे। ठीक है, 2 × 12। ठीक है, तो इसको हम गुणा करेंगे 2 से 12 को, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 × 8 भी गुणा करेंगे तो 8 × 24 होगा, और 4 को गुणा 6 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 एकम 24। ठीक है, फिर इसी को जस्ट उल्टा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको गिन कर लिखेंगे तो 8 संभव कोटियाँ होंगी। ठीक है, और यहाँ पे 8 संभव कोटियाँ होंगी, और हमें दिया था यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी? तो हमारी कोटियाँ 1 × 13 हो जाएंगी। तो फिर इसी को उल्टा करके लिख देंगे तो हम 30 × 1, तो यहाँ हमारी 2 कोटियाँ होंगी यहाँ पे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार दिया है। ठीक है, तो बोला इसमें यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? ठीक है, आइए इसे भी प्रूव करते हैं। ठीक इसी के जस्ट है, तो हमने यहाँ पे इस प्रकार लिखा है। ठीक है, तो 1 × 18। ठीक है, अब 2 का गुणा 9 में करेंगे तो भी 18 आएगा। 3 गुणा 6 में करेंगे तो भी 18 आएगा। हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है वो संख्या हमें प्राप्त हो। ठीक है, फिर इसी का अपोजिट लिख देंगे। तो इसमें कितने संभव कोटियाँ बन रही हैं? 1 2 3। फिर इसी का उल्टा लिखेंगे तो 1 2 3 3 3 6। तो इसमें संभव कोटियाँ 6 होंगी, और कोटियाँ कितनी होंगी? तो 1 × 5। ठीक है, फिर इसी का जस्ट उल्टा लिखेंगे तो इसमें 2 कोटियाँ होंगी। ठीक है,
अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया 1 2 गुणे 2 अवयव ए इक्वल टू कोष्टक ए आई जे कोष्टक बंद की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के प्रदत्त हैं। तो हमें पहले ये ज्ञात करना ए आई जे इक्वल टू कोष्टक आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2, ठीक है। दूसरा ज्ञात करना है ए आई जे इक्वल टू आई अपान जे, ठीक है। तीसरा ज्ञात करना हमें ए आई जे इक्वल टू कोष्टक में आई प्लस 2 जे कोष्टक बंद का होल स्क्वायर, ठीक है, अपान 2। आइए इसे भी ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन को हम प्रूव करने से पहले हम यहाँ पे 2 गुणे 2 का पंक्ति स्तंभ बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बना लिया है, आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने पहला प्रूफ कर दिया है ए आई जे इज इक्वल टू पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो इसमें हम यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, अब 4 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ठीक उसी प्रकार से जोड़ेंगे तो फिर वही हमारा आंसर प्राप्त होगा। फिर उसी तरह इसको भी करेंगे, ठीक है। यानी कि हमें 2 गुणे 2 क्रम का हमें बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा प्राप्त हो गया। अब तीसरा हल करते हैं। तो उसी का दूसरा क्वेश्चन था पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो हम पंक्ति को आई से दिखाएंगे और स्तंभ को जे से, ठीक है। तो हमारा इक्वल टू 1/1, तो इसको काटेंगे तो जी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 1/2 इसका आंसर होगा यही, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 2/1, ठीक है। तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो इसको काटेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। आइए इसी प्रकार तीसरा हल करते हैं इस क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन दिया ए आई जे इज इक्वल टू आई अपान 2 जे कोष्टक बंद का होल स्क्वायर अपान 2, ठीक है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को हम जोड़ कर लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा आया आंसर 9/2, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा को हमने जोड़ा तो 25/2 आया, ठीक है। तीसरे को हमने जोड़ा तो 8 आया और चौथे को जोड़ा तो हमने 8 आया। तो ठीक इसी प्रकार हमने क्वेश्चन इसके जस्ट सेकेंड क्वेश्चन फिफ्थ को करेंगे, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ये देख, हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया 3 गुणे 4, इसमें दिया था 2 गुणे 4, तो हमें 3 गुणे 4 क्रम का अवयव की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के से प्राप्त हों, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार है दोस्तों, इसको भी हल कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम कल की वीडियो में आपको सेंड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।